हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। आप सभी छोटी बहनों का मेरे तरफ से सभी को इस वीडियो पे सबसे पहले नमस्कार करता हूं और फिर स्वागत करता हूं। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सावित्रीबाई फुले योजना क्या है, इस आवेदन का फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन आंगनबाड़ी में जमा करना है कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं, पैसे इसमें कितने मिलेंगे, क्या क्या दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको क्या क्या लगेगा और कैसे क्या करना है, आपको सारी जानकारी इस वीडियो में पूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों देखो, सभी बहनों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो ना पूरा देख लीजिएगा। आपको पूरा डाटा जो जानकारी है मैं इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। सबसे पहले बात दोस्तों, ये जो सावित्रीबाई फुले योजना है, मैं दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी समय से, तो मैं हमेशा दोस्तों दोस्तों ही बोलता हूँ। तो दोस्तों को आप बहनों समझ लीजिएगा। ठीक है, तो देखो, सावित्रीबाई फुले जो हैं वो झारखंड की फर्स्ट जो है शिक्षिका थी। ठीक है, तो उनके नाम से ये योजना है। और ये मतलब योजना में क्या है कि इसमें ये योजना सिर्फ लड़कियों के लिए है, छोटी बच्चियों के लिए है, जो कि 18 से 19 साल की जिनकी एज है, जिनके पास वोटर कार्ड है, जिनके पास मतलब, और जो ये जो है वो छठा से भी भरा, सॉरी, 8वां क्लास, 9वां क्लास, 10वां क्लास आपको पढ़ने के लिए ना इसमें राशि कुछ मुहैया कराया जाता है। जैसे आप मान लो 8वां क्लास में हो, 9वां क्लास में हो, तो आपको 2500 रुपया, फिर जैसे जैसे आप क्लास बढ़ते हो उसके ज़्यादा अमाउंट भी आपको मिलता है। और वो आपको दोस्तों ग्रेजुएशन तक, 12th क्लास तक आपको लगभग 20,000 रुपये तक का भी पैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आपको सहयोग राशि मिलती है। इसे अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो फॉर्म है, सबसे पहले आपको बता दूं, ये आंगनबाड़ी जो होता है, आपके गांव में आंगनबाड़ी पक्का होगा। ठीक है, 100% आंगनबाड़ी से आपको ये फॉर्म लेना है। आंगनबाड़ी जो सेविका होती है उनको बताइएगा कि मुझे सावित्रीबाई फुले योजना भरना है, तो वो फॉर्म देंगे और वो ये भी बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा। तो ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता है, ये आपको ना इस फॉर्म को आपको आंगनबाड़ी सेविका से लेना होता है। आपकी एज जो है वो 18 से 19 साल के आसपास में होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप मतलब 18 जैसे ही क्रॉस करते हो या फिर 18 से नीचे भी हो तो भी शायद ये योजना का लाभ उठा सकते हैं। या आंगनबाड़ी सेविका से ही आपको जानकारी लेनी होगी। ठीक है, लेकिन मैंने अपना जो एक मेरी भतीजी थी तो उसका मैंने भरा था एक्चुअली, तो उसका एज जो है वो अभी 18+ हुआ था। तो आंगनबाड़ी जो है सेविका के माध्यम से मैंने भरवाया था, तो वहीं से मुझे इसकी जानकारी मिली। तो कोई भी डाउट वगैरह होगा इस योजना से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे हालांकि कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको, अगर मुझे जानकारी हुई तो मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आंगनबाड़ी से फॉर्म लेना होगा। फॉर्म में भरने में मैं आपको बता दूंगा फॉर्म कैसे भरना है। और उसके बाद दोस्तों फॉर्म भर करके जो भी आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से जो भी दस्तावेज लगेगा, हालांकि दस्तावेज भी बताऊंगा क्या क्या आपको देना होगा, तो वो सभी चीज़ ले करके आपको आंगनबाड़ी सेविका को जो है वो आपको दे देना होगा, फॉर्म प्लस डॉक्यूमेंट्स। वो अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद दोस्तों आपका लगभग 3 से 5 महीने के अंदर ही आपको पैसा जो होता है पढ़ने के लिए आपको पैसा मिलना चालू हो जाता है। तो ये योजना है सिर्फ लड़कियों के लिए। तो इस फॉर्म को आप कैसे भरेंगे, चलो मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक फ़ोटोग्राफ लगेगा, आपका फ़ोटो जो है वो लगेगा। आपको सिंपली यहाँ पे नाम जो है हिंदी में यहाँ पे लिख लेना है अपना पूरा नाम। जैसे कि मान के चलो, जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो भी डिटेल्स भरूंगा सब के सब एग्जाम्पल होंगे, सब के सब फेक डिटेल्स होंगे, जस्ट आपको समझाने और गाइड करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है प्यारी बहनों। तो यहाँ पे नाम में सबसे पहले मान लो मेरी भतीजी का नाम था मनीषा कुमारी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मनीषा कुमारी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी जिनका फॉर्म भर रहे हो, जिस भी लड़की का फॉर्म भर रहे हो उसका पिता का नाम, अभी पिता का नाम यहाँ पे लिख लेना है, गांव का नाम, फिर अपना पंचायत का नाम, फिर अपना प्रखंड का नाम, उसके बाद यहाँ पे जिला का नाम। इस तरह से आपको हिंदी में ही इस फॉर्म को भरना होगा। उसके बाद आंगनबाड़ी की जो भी डिटेल्स होगा, आंगनबाड़ी केंद्र का नाम और आंगनबाड़ी का कोड संख्या। अगर आपको ना पता हो तो इस जगह को खाली छोड़ दीजिएगा। फॉर्म भरते वक्त आंगनबाड़ी सेविका को बोलिएगा कि आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है और कोड संख्या क्या है वो बता दीजिए, मैं भर लेती हूँ। ठीक है, आवेदिका की विवरणी, तो जो सो यहाँ पे देखो क्या लगता है, जैसे डॉक्यूमेंट आपको जो भी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो अगर दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र है आपके पास
तो आपको जन्म प्रमाण पत्र का जो डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले आप यहाँ पे इस बॉक्स में लिख लीजिएगा, यहाँ पे जहाँ पे ये बिंदु दिया हुआ है ना, ये वाली बिंदु, यहीं पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना जन्म तिथि लिख लेना होगा। जन्म प्रमाण पत्र का सब जो अगर होगा तो दीजिएगा, नहीं होगा तो जन्म तिथि के तौर पे आप कोई दूसरा डॉक्यूमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको मतदाता पहचान पत्र जो वोटर कार्ड होगा उसकी फोटोकॉपी अवश्य लगती ही है। यदि यहाँ पे बोला गया है यदि एज जो है 18 से 19 वर्ष के हो तब लगेगा। अगर 18 से 19 साल से के आप नहीं हो, मान लो 18 साल से कम की ही एज है, तो उस कंडीशन में वोटर कार्ड आपको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन 18 प्लस है तो आप जन्म प्रमाण पत्र, ये दोनों में से एक डॉक्यूमेंट देना है, या तो जन्म प्रमाण पत्र दे दो या तो आप अपना वोटर कार्ड दे दो, जो भी आपके पास है। यहाँ पे विवाहित या अविवाहित, तो यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे अविवाहित, ठीक है, अविवाहित। अगर शादी नहीं हुई है तो अविवाहित, ठीक है। अगर शादी हो गई है, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि 18 से पहले भी कई जगह शादियाँ हो जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे विवाहित लिख देना है अगर शादी हो चुकी है तो। आवेदिका का जन्म कर्म क्या है? ये जो योजना में है, घर में 2 बेटियों को ये योजना का लाभ मिलेगा। तो पहला जो है वो प्रथम पुत्री है। अगर आप पहली बेटी हैं तो प्रथम पुत्री के ऑप्शन पे सिलेक्ट इस तरह से टिक मार्क कर दीजिएगा। फिर आधार कार्ड का जो भी नंबर है, आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे जो है बैंक अकाउंट का जो भी डिटेल्स होगा वो बैंक अकाउंट का डिटेल्स भी यहाँ पे आपको लिखना होगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है, शायद जल्दी बताता हूँ। यहाँ पे आपको जो भी बैंक खाता संख्या है, आपको कौन सा बैंक है, मान के चलो मेरा जो भतीजी था उसका बैंक था SBI, तो यहाँ पे SBI लिख देना है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता नंबर, फिर यहाँ अकाउंट नंबर, खाता संख्या, फिर से यहाँ पे अकाउंट बैंक का नाम, यहाँ पे अकाउंट संख्या, खाता नंबर जो भी होगा, उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पे लिखना है, शाखा का नाम जो भी ब्रांच का नाम होगा, और जो, क्योंकि दोस्तों आपके पासबुक जो होगा बैंक का पासबुक, उसमें ना आपका सारा डिटेल्स लिखा होगा, जैसे कि आपका खाता संख्या क्या है, बैंक का नाम क्या है और IFSC कोड क्या है, वो सब सारी डिटेल्स जो होगी वो पासबुक में दी रही होगी, तो उससे आप डिटेल्स देख करके आप भर लीजिएगा इस जगह को, ठीक है। सारा डिटेल्स यहाँ पे इधर भरना होता है, आपको इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आवेदिका के पिता या माता का, दोनों में से एक का, मान लो जैसे आवेदिका के पिताजी का आधार कार्ड का नंबर, जो आवेदिका मतलब कि आप हो गए मेरी प्यारे बहनों, आप हो गए आवेदिका। जैसे कि मान लो मैं भतीजी का अपना भर रहा हूँ, तो मेरी जो भतीजी होगी वो आवेदिका हो जाएगी, क्योंकि वो आवेदन कर रही है ना, वही अप्लाई कर रही है। तो यहाँ पे मतलब जैसे कि मान लो मैं अपना बहन का भर रहा होता, इनकेस जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे बहन के जो पिता का आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पे डालना है, मतलब कि जो आवेदिका हो जाएगी वो मेरी बहन हो जाएगी, क्योंकि मेरी बहन ये आवेदन कर रही है, समझ गए ना। तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डाल देना है पिताजी का। अगर पिताजी या माताजी नहीं है, उन कंडीशन में अभिभावक जो होंगे उनका आधार संख्या जो भी आपका पालन पोषण कर रहा होगा उस कंडीशन में वो भरना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल जो चीज़ है, स्कूल का आपका नाम क्या है और स्कूल का एड्रेस क्या है, वो चीज़ आपको यहाँ लिखना है। किसी संस्था से मान्यता प्राप्त है, मान लो मैं झारखंड से हूँ, तो यहाँ पे झारखंड बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, तो यहाँ पे लिख दूंगा जैक रांची, ठीक है। ऐसे या इस तरह से लिख सकते हैं, झारखंड बोर्ड लिख देंगे हम इस तरह से। या जैसे कि मैं झारखंड का हूँ तो झारखंड का एग्जाम्पल दूंगा। फिर जो भी क्लास में आप पढ़ रहे हो, मान लो मैं भतीजी जो थी वो 11th में पढ़ रही थी, बट 12th में जाएगी तो 11th लिख दूंगा। या फिर सेक्शन क्या था, तो सेक्शन A था, उसका रोल नंबर क्या था, तो रोल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पे कौन क्लास में पढ़ रही थी, तो 11th क्लास में पढ़ रही थी, तो यहाँ पे 11th क्लास यहाँ पे जो है यहाँ पे लिख देंगे 11th क्लास, टिक मारेंगे। और 18 से 19 साल की मेरी भतीजी है तो यहाँ पे टिक मार देंगे, ठीक है। आवेदिका के माता या पिता केंद्र या राज्य सरकार में काम करते हैं, सरकारी नौकरी है क्या आपके माता पिता की, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दिव्यांगता के बारे में पूछा गया है, तो अपाहिज जो होते हैं, मतलब सॉरी इस वर्ड के लिए, जो दिव्यांग होते हैं जिनका मतलब जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जैसे कि किन्हीं का हाथ काम नहीं करता, हाथ मतलब अपंग होता है या पैर अपंग होता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे उनका वो डिटेल्स जो है भरना है। जैसे कि दिव्यांगता का प्रकार अगर नहीं है, जैसे आप बिल्कुल सही हैं, शारीरिक रूप से बिल्कुल सही हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ भी भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आवेदिका को मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का लाभ प्राप्त है।
तो सुकन्या योजना का मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का नाम बदल करके ही इस योजना का नाम रखा गया है। तो प्राप्त पहले से भी आपने ये फॉर्म भरा था, बेनिफिट लिया था तो हाँ के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे, और नहीं लिया था तो नहीं के ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जन्म से 2 वर्ष या उत्तीर्ण कक्षा जो 11th, यहाँ पे हम इस पे सेलेक्ट करेंगे, और कक्षा जो है 10th उत्तीर्ण 2 ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आवेदिका की मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के कितने किस्त का लाभ प्राप्त है, अगर पहले से प्राप्त होगा तो वो लिख दीजिएगा। बाकी मेरी भतीजी ने अभी तक इस योजना में कोई लाभ प्राप्त नहीं किया था, तो इस जगह को मैंने खाली छोड़ दिया था। अंतिम चरण में यहाँ पे मेरी भतीजी का हस्ताक्षर लगा, जो आवेदिका होंगी उनका हस्ताक्षर लगेगा, और उनके माता पिता का यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा, यानी कि सिग्नेचर कर देना है। जो भी आप सिग्नेचर करते हो, जिस तरह से अपना नाम लिखते हो, सिग्नेचर मतलब अपना नाम लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्म भर रहे हैं उनका, और यहाँ पे उनके माता या पिता का, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों ये योजना के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताया गया है। नीचे में दोस्तों यहाँ पे माता मृत्यु की स्थिति में या पिता का घोषणा पत्र का मान्य होगा, माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा का पत्र मान्य होगा। तो ये सब दोस्तों, अगर माता या पिता दोनों जीवित है तो ये आपको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे भी सेम टू लगभग है। और यहाँ पे जो नीचे सावित्री बाई आवेदन प्रपत्र कंडिका 6 और 7 में आपको जो भी डिटेल्स होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ जिस दिन आप ये फॉर्म भर रहे हो उस दिन का डेट आपको यहाँ पे डाल दिया जा रहा है। यहाँ पे आवेदिका के नाम, ठीक है। यहाँ पे फिर जैविक पिता, मतलब जो भी आपके अगर इन केस आपके माता पिता अगर नहीं है उस कंडीशन में ये जो डिटेल्स है वो आपको भरना है, नहीं तो नहीं आप इस चीज़ को भरिएगा, ठीक है। जिनके माता पिता नहीं होते हैं उस कंडीशन में उनको ये जो है भरना होता है, ठीक है। ये कंडिका जो है, ठीक है। ये सब नीचे जो पेज नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 5 हो गया, ये सब उनको भरना है जिनके माता पिता नहीं होते हैं। तो जो भी यहाँ पे सिंपल जो डिटेल्स है वो पूछा गया है। तो जिनके देखो माता की मृत्यु की स्थिति में पिता का घोषणा पत्र मान्य होगा, तो ये जैसे कि मान लो, जैसे कि मेरी भतीजी के माता पिता जो भी मेरे भैया भाभी हैं वो दोनों जीवित हैं, तो उनको ये सब भरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और मान लो जैसे अगर इन केस किसी बच्ची का माता जी का डेथ हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पे उनको ये भरना होगा। जैसे आपको फिर वहाँ पे अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, फिर आवेदिका का नाम, फिर यहाँ पे ग्राम, प्रखंड, थाना, जिला, सिंपल जो डिटेल्स है वो फिर भरना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर पिताजी का हस्ताक्षर करवा लीजिएगा। फिर अंतिम पेज जो है ये आपका आवेदक पत्र प्रपत्र जो है ये आपके स्कूल के द्वारा भरा जाएगा। तो आपका जो भी स्कूल होगा, और ठीक है, तो स्कूल वाला जो डिटेल्स होगा, ये जो डिटेल्स है आपके कॉलेज वाले या आपके स्कूल वाला जो है वो भरेंगे, जो हेड मास्टर होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे वहाँ के, वो सिंपली बात जो है वही यहाँ पे जो सारे जो डिटेल्स है वो वही भरेंगे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, यहाँ पे सिंपली जो इतना तो आप भर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे फिर से आवेदिका का नाम, फिर पिता का नाम, ग्राम का नाम, प्रखंड का नाम, थाना का नाम, जिला का नाम, फिर कौन से यह विद्यालय स्कूल का नाम, फिर यहाँ पे कौन से कक्षा में पढ़ रहे हो नामांकित है वो स्कूल कक्षा का नाम, और फिर प्रधानाचार्य जो भी आपके हेडमास्टर होंगे उनका सिग्नेचर, प्रधानाचार्य का नाम सही से, विद्यालय का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम, ये सब भरवा करके ये लास्ट पेज यहीं तक आता है। तो दोस्तों जो आपका मुख्य है वो आपका पहला, दूसरा और तीसरा पेज मुख्य है, और आपका जो अंतिम पेज जो है, मतलब 90% लोगों को यही 4 फॉर्म जो 4 पेज है वो भरना होता है। बाकी जो बीच में पेज नंबर 6 हो गया, पेज नंबर 5 हो गया, फिर पेज नंबर 4 हो गया, वो दोस्तों उनको भरना है जिनके माता पिता में किसी का देहांत हो जाता है, तो वो उनको भरना पड़ेगा। और उनको बहुत ही आराम से, आसानी से वो सब डिटेल्स जो है वो भरना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। लगभग मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, फिर भी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको जस्ट अपना बैंक खाता पासबुक का फोटोकॉपी, और वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड की फोटोकॉपी, नहीं तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, और फिर दोस्तों आपका एक फ़ोटो भी लगता है। बस 2 ही 3 डॉक्यूमेंट लगते हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र सेविका में आंगनबाड़ी केंद्र में जा करके आपको जमा कर देना है। फिर वो आपका एप्लीकेशन चेक करके आगे भेज देंगे, और फिर आपका अप्लाई हो जाने के बाद जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको पैसा जो है वो मिलना लग जाता है। तो ये थी पूरी जानकारी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।